हमारी तैयारी सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के चल रही है और मैं पार्टी ने जो मेरी ड्यूटी लगाई है, पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने, मैं डवाली के अंदर घूम रहा हूं। लोगों की जन भावनाओं को पार्टी के साथ कैसे जोड़ा जाए उसके लिए प्रयास कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि हम डवाली की सीट, पहली सीट अगर दुष्यंत चौटाला के खाते में आएगी तो डवाली की सीट होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। ये युवाओं को रोजगार के अवसर को लेकर के सरकार की जैसे सीईटी रही, क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई का पूरे जो है का बयान सुन रहा था, 50,000 नौकरियां देंगे। ऐसी इमेच्योर बातें जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, सिर्फ कह देना मात्र भर। आप अगर HKRN में ही देखें कि सरकार का कमिटमेंट था कि हम गरीब को पहल करेंगे, यानी जो समाज का पिछड़ा अंग है हम उसको पहले मौका देंगे। मैं आज बहुत से गांव में जाता हूं और मैं ये आपके माध्यम से रेज करना चाहता हूं सवाल को। मैं बहुत से गांव में जाता हूं, वहां पर जिसकी फैमिली इनकम अंडर 25,000 है, अंडर 50,000 है, उनके बच्चे घरों में बैठे हैं और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ये बात आप सुने कि जिनकी फैमिली इनकम 5-5, 6-6, 7-7 लाख है, उन लोगों के घर में 2-2, 3-3 लोगों को HKRN के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। HKRN के खिलाफ मैंने सरकार में रहते हुए आवाज उठाई थी, मैं आज फिर कह रहा हूं, HKRN टोटल कोलैप्स है। भारतीय जनता पार्टी अपने वर्करों को सेट करने में लगी हुई है। HKRN से युवाओं को कोई बेनिफिट नहीं है, गरीबों को कोई बेनिफिट नहीं है, समाज के पिछड़े अंग को कोई बेनिफिट नहीं है। HKRN बीजेपी की क्रीमी लेयर बन करके रह गया है। बीजेपी जो लिस्ट देती है, कहने को कुछ भी कहें, बीजेपी के दी हुई लिस्ट से लोग लगते हैं और वो उनके अपने काडर और उनके, या कह लीजिए उनके वर्कर या उनके चहीते लोग हैं। तो इसलिए हरियाणा को जरूरत है कि एक ऐसा मॉडल लेकर के आए जिसमें गरीब कमेरे के बच्चों के लिए रोजगार सुनिश्चित हो, और हम बहुत जल्द इसकी घोषणा करेंगे। एक बड़ी घोषणा उस दिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी 5 तारीख को करेंगे, तो उसका हम इंतजार। उस संगठन रूपी जो पौधा लगाया था, वटवृक्ष बन चुका है, उसका 22वां स्थापना दिवस आया है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो नींव रखी थी, सैकड़ों, हजारों, लाखों विद्यार्थियों ने उसे सींचकर अपने खून पसीने से आज बड़ा बनाया है। मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है कि इस बार उसका स्थापना दिवस, INSO का स्थापना दिवस हम सिरसा में मनाने जा रहे हैं। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर आने वाली 5 तारीख यानी सोमवार के दिन हजारों छात्र प्रदेश भर के यहां पर हिस्सा लेंगे। बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होगा, एक पर्व, फेस्टिवल, त्योहार की तरह हम उसे मनाएंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के युवाओं के दिलों की धड़कन भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, डॉक्टर साहब संबोधित करेंगे, प्रदेशाध्यक्ष हमारे ब्रिज शर्मा जी संबोधित करेंगे और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेतागण छात्रों को दिशा दिखाएंगे। हमारा क्षेत्र नशे की गर्त से जूझ रहा है। नशे के लिए आज ऐसी पीड़ा है लोगों के मन में, और इसके खिलाफ वार करने, इसके खिलाफ एक जंग लड़ने की लोगों के मन में एक जूझ है। इस बार हमने ये फैसला लिया है कि नशे के खिलाफ अभियान को इस स्थापना दिवस से जोड़ते हुए हम बड़ा ऐलान 5 अगस्त को वहां से करेंगे, जिससे कि बॉर्डर से सीमावर्ती लगते इन तीनों, जो ये हमारे दोनों प्रांतों से लगते जो हमारा इलाका है, उसके अंदर एक नई लड़ाई का आगाज हो। जैसे सामाजिक पहलुओं पर जीत हासिल INSO ने सदैव करी है, समाज की इस कृति के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने के लिए INSO और उसके विद्यार्थी अपनी जिम्मेवारी को अदा करेंगे। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। 5 तारीख के लिए मैं आपको, आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के जन जन को और विशेष तौर पर छात्र छात्राओं को इनविटेशन देता हूं, निमंत्रण देता हूं,
और आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि उस कार्यक्रम को आप सफल बनाएंगे। तो यही आज का विषय था, आप सब लोगों को इनवाइट करना। आप, क्योंकि मीडिया हमारा परिवार है सिरसा का, और आपको ये भी पता है कि मैंने इंसो में काम किया है। मैं 10 साल तक लगभग इंसो का अध्यक्ष रहा हूं, और मैं जब अध्यक्ष था तो जब मैंने कमान संभाली थी तो मुझे आपका स्नेह और आशीर्वाद मिला था। उन 10 वर्षों में सदैव सिरसा की मीडिया के बीच में जब भी आने का मौका मिला, आपने अपने बेटा और भाई मान करके मुझे इंसो की उस जिम्मेवारी पर आगे बढ़ाया। मैं आज इंसो से ग्रेजुएट कर गया, मगर अब उन नए विद्यार्थियों को आपके आशीर्वाद की उम्मीद है। मैं उसकी कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जी।